विधायक भाई सतपाल जी को, सरपंच लाभ सिंह जी को और हमारे जिलाध्यक्ष मनीष कटवाड़ जी को कि वो पुष्प गुच्छ देकर, मान सम्मान की चादर देकर और मोमेंटो देकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का पुंडरी विधानसभा में पहुंचने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने कालका विधानसभा से धन्यवाद दौरा शुरू किया है और वो हरियाणा के 90 हलकों में जाएंगे और जिस तरीके से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत आप सबके सहयोग से हुई है और नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो सभी विधानसभाओं में जाकर अपने कार्यकर्ताओं का, वहां की जनता का, वोटर्स का, सभी का धन्यवाद करने पहुंचेंगे। आज इसी रोड़े में उनकी दूसरी विधानसभा है, पुंडरी विधानसभा। और अब मैं प्रार्थना करूंगी हमारे एमएलए सतपाल झांबा जी, सरपंच लाभ सिंह जी, जिलाध्यक्ष मनीष कटवाड़ जी से कि वो पुष्प गुच्छ देकर, मोमेंटो देकर और शॉल देकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। साथ ही हमारे सांसद नवीन जिंदल जी भी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं अशोक गुज्जर जी से, कमलेश ढांडा जी से, सुभाष हजवाना जी से, अमरपाल राणा जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे माननीय सांसद नवीन जिंदल जी का यहां पहुंचने पर पुष्पगुच्छ, शॉल और मोमेंटो देकर उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगी कि बहन कमलेश ढांडा जी को शॉल देकर उनका स्वागत करें। सुरेश संधू जी से प्रार्थना करूंगी कि शॉल देकर हमारे यहाँ के प्रभारी अमरपाल राणा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। राम जवारी शर्मा जी और बलवान शर्मा जी ब्राह्मण समाज से, कपिल जी बालिया समाज से, शमशेर सिंह जी सरपंच कोल और रोड समाज से प्रमोद जी, ये सभी आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। भाई तालियां, उतनी ही पुंडरी विधानसभा में विकास के नए नए आयाम खुलते रहेंगे। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूं हमारे युवा लोकप्रिय विधायक भाई सतपाल झांबा जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। भाई सतपाल झांबा जी आपके विधायक हैं, भाई ताली बजा दो। मैं निवेदन करूंगा हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्षा अनीता चौधरी जी
हमारी प्रदेश की महामंत्री बहन अर्चना गुप्ता जी को पुष्प गुच्छ देकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। देव भाई, अनीता जी वो लेके आ रही है ना बहन जी, ना। माननीय प्रदेश महामंत्री बहन अर्चना गुप्ता जी का यहां पुंडरी विधानसभा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माननीय विधायक श्री सतपाल जांबा जी। बोलिए भारत माता की। जो से सांसद श्री नवीन जिंदल जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे जिला अध्यक्ष मुनीश कटवाड़ जी, जिला प्रभारी अमरपाल राणा जी, श्रीमती कमलेश टांडा जी, पूर्व मंत्री, श्री मंडल अध्यक्ष पुंडरी ईश्वर सिंह साकरा जी, और बहुत सारे जो मेरे साथी जिसको नाम नहीं ले पाया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने ये मान सम्मान दिया और आप इतनी संख्या में यहाँ पे आए। मैं समस्त हल्का वासियों को यह बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि ये खुद एक किसान के बेटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को राजनीति अपनी से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ये 80 के दशक से ही संगठन व देश समर्पित कर दिया है। इनकी कठिन मेहनत व राजनीति में रुचि को देखते हुए इनके पिताजी हमेशा मंत्री जी कहकर पुकारते थे। ये बचपन से ही मेहनती, अपने काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी व देश के प्रति सेवा भाव इनके खून में ही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान होकर सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध है। इनके मार्गदर्शन में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा विकास के कार्यों को तेज गति से प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही हरियाणा में भाजपा संगठन मजबूत कार्यकर्ताओं के मान सम्मान प्राप्त हुआ है। विधानसभा चुनाव के दौरान कई विशाल सभाओं में और हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मंच पर श्री नायब सिंह सैनी जी की मुस्कुराहट चर्चा में रही है। ये इतने सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं कि इनके सामने कोई भी विरोध नहीं कर पाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा को एक उज्जवल भविष्य दिया है। समस्त हरियाणा वासियों और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मेहनत आशीर्वाद से हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार, पुंडरी हल्के वासियों के आशीर्वाद से मुझे भी आप सभी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हितों को ध्यान में रखते हुए नई नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है और विकास कार्यों को गति प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पुंडरी विधानसभा की तरफ से कुछ विशेष मांगे प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिनको पूरा करना अति आवश्यक है, जिसमें पुंडरी हल्के की एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। मैं सबसे पहले पुंडरी हल्के को एक सब डिवीजन बनाने के लिए मांग करता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी धन्यवादी दौरे में गया हूँ, चुनाव प्रचार में गया हूँ, हमारे हल्के का एक एक बच्चे का एक एक व्यक्ति की एक ही डिमांड थी कि हमारे पुंडरी को सब डिवीजन बनाया जाए। तो प्लीज़ अनुरोध करूँगा कि इस डिमांड को प्रमुख डिमांड में रखा जाए। कैथल पुंडरी
बाईपास निर्माण कराया जाए। डांड और फतेहपुर पंचायत को अलग में 100 बेड का नया अस्पताल का निर्माण करवाया जाए। डांड, पाई, हाबड़ी, रसीना PSC को CSC बनाया जाए। इन सब डिमांडों को पूरा करोगे और हमारे पुंडरी हलके को एक नई सौगात दोगे। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि बड़ी मेहनत से पुंडरी ने अब की बार नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। पुंडरी ने इतिहास रचा है और ये इतिहास इसलिए भी रचा है क्योंकि पिछले 28 साल से यहाँ पे सूखा पड़ा था। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पुंडरी की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि पुंडरी मुझे एक खंडर में मिली है, एक ऐसी विरासत मिली है कि यहाँ पे पिछले 28 साल से कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी है। और जैसे कि आप अपने वादे, मुझे पता है जो आप कहते हो करके दिखाते हो, तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि मैं भी आपसे एक वादा करके जाऊँगा। जैसे पिछली बार 25 दिसंबर 2023 को मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरे पुंडरी हलके में सफाई अभियान शुरू करूंगा, और उसके मुताबिक मैंने पूरे 6 महीने में पूरे हलके में सफाई अभियान किया और उसको पूर्ण रूप से भी किया। और फिर 1 जनवरी 2025 से ये सफाई अभियान अब कम से कम 500 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दोबारा शुरू होने जा रहा है, और आशा करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दोगे ताकि मेरा पुंडरी हलका, क्योंकि सर आपको पता ही है कि पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में हमारी एक पुंडरी की सीट निकली है, तो सारे की बड़ी इच्छाएं भी बढ़ी हुई हैं कि हमारे मुख्यमंत्री आएंगे और बड़ा दिल दिखाएंगे और पुंडरी को बहुत सारी सौगातें दे के जाएंगे। मैं अपने बड़े भाई नवीन जिंदल जी का विशेष धन्यवाद करूंगा कि जब से वो हमारे सांसद बने हैं उन्होंने भी एक ही बात बोली है कि हमने अपने पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा को आगे लेके जाना है, और हमेशा जब भी मिले हैं सिर्फ और सिर्फ एक विकास की बात की है। तो मैं अपने पुंडरी वासियों से भी यही अनुरोध करूंगा कि हम सब ने मिलके अपने पुंडरी को बहुत आगे लेके जाना है। जो छोटी छोटी बातें होती हैं कि हेलमेट नहीं पहनना, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर हमने विकसित भारत का सपना देखना है तो हमने अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक ही सपना है कि हमारा देश विकसित बने। तो विकसित कैसे बनेगा? जब हम अपनी सोच बदलेंगे। हम देखते हैं कि हमारे आज भी गांव में इतना पानी व्यर्थ बर्बाद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बदलनी होगी, तभी हमारा देश विकसित बनेगा। हमारी सोच हमने विकसित करनी होगी, फिर हमारा देश विकसित होगा। और देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। अंत में एक जयकारा दूंगा, जोर से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा विधायक जी का। उनकी सोच के बारे में आपने सुना कि किस तरीके से वो अपने हलके का विकास करना चाहते हैं और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में हम आगे चलते हुए अपने यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई नवीन जिंदल जी, जो लगातार अपनी लोकसभा में सामाजिक कार्य करते रहते हैं, मैं अब उनको आमंत्रित करती हूँ। भाई नवीन जिंदल जी। भारत माता की। सर्वप्रथम मैं पुंडरी की पावन धरा को मैं नमन करता हूं। हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का
पूरे मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का, सभी का मैं बहुत मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पर मेरे भाई और हमारे यहाँ से विधायक सतपाल जांबा जी, मेरी बड़ी बहन पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा जी, श्री लीलाराम जी पूर्व विधायक कैथल, मेरे भाई पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री जो कि मंच का संचालन कर रही हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक जी गुजर, सुरेश संधू जी, कैलाश भगत जी, चेयरमैन हैफेड, आदरणीय अरुण सराफ जी, मेरे भाई पूर्व जिला के अध्यक्ष सुभाष हजवाना जी, भाई राजपाल जी तंवर, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन भाई करमवीर जी कौल, सतपाल चुग जी, विनोद बंसल जी मंडल अध्यक्ष, देवी दयाल जी बरसाना, सूबे सिंह जी, बहन निधि मोहन जी, गुरनाम सैनी जी, प्रधान सैनी सभा कुरुक्षेत्र, बहन अनीता चौधरी जी, ईशम सिंह जी साकरा, प्रमोद सिंह जी चूड़ माजरा, ऋषिपाल जी हेरडू, सरदार गुरविंदर सिंह जी हाबड़ी, हरीश शर्मा जी, पवन सैनी जी, लाभ सिंह जी जांबा, कैथल डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस धन्यवाद रैली में पधारने पर सभी का मैं बहुत मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, इस इतनी सफल रैली के आयोजन के लिए मैं हमारे विधायक भाई सतपाल जांबा जी को और पूरी हमारी पार्टी की टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जो इतनी सफल रैली का इन्होंने आयोजन किया है। और इतनी ठंड के अंदर भी आप लोग सब आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए आप आए हैं। साथियों, आपसे मेरा रिश्ता लगभग अब 30 साल पुराना रिश्ता है, बाबूजी का जोड़ा हुआ। और मेरे मन में एक ही बात है, किस तरह से जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, किस तरह से माननीय मोदी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलते हुए किस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा हल्के का विकास हो। चुनावों के बीच में मैं आपके बीच आया था, गांव-गांव में आया था और मैंने यही कहा था कि आप यहाँ से भाई सतपाल जांबा को जिताओगे, उससे हमारी ताकत 10 गुना बढ़ेगी। आप लोगों ने मेरी बात का मान रखा, भाई सतपाल जांबा जी को जिताया, जिससे हमारे नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बने। आज आपकी अपनी सरकार है। आपको याद होगा वो सारी बातें जो मैं कहता था। मैं कहता था कि हरियाणा का इतिहास अपने आप को दोहराएगा। वो याद है कि नहीं आपको? याद बातें है। फिर मैं ये भी कहता था आपको कि पुंडरी का भी एक इतिहास है। पुंडरी का इतिहास ये है कि आप जो है इंडिपेंडेंट को जिता देते हो। मैंने ये कहा था, इसलिए पार्टी जो है ऐसा कैंडिडेट लेके आई है जो कि इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है। इसलिए आपने भाई सतपाल जांबा को आपने जिताया। और देखिए कितनी अच्छी इनकी सोच है कि इस राजनीतिक मंच के ऊपर भी वो बात क्या कर रहे हैं, सफाई की बात कह रहे हैं कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि वो सही मायने में आप लोगों के लिए चिंतित है। सीट बेल्ट बांधना, हेलमेट पहनना, अपनी सुरक्षा को खुद सुनिश्चित करना, ये बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं आप सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा बहुत आगे बढ़ेगा और पुंडरी के अंदर हम अगले 5 वर्षों के अंदर पुंडरी में उतना हम काम करके दिखाएंगे जो कि आज तक कभी भी पुंडरी के अंदर नहीं हुआ।
मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक हमें अपने पूरे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, लेकिन हरियाणा पहले से ही एक अग्रणी राज्य है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा नायब सैनी जी के नेतृत्व में 2047 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2035 तक ही हरियाणा एक विकसित राज्य बन जाएगा। और खास करके कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र, जहां से नायब सैनी जी पहले यहां से सांसद रहे और अब मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम सब काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2030 तक, अगले 5 वर्षों के अंदर हम पुंडरी, कैथल जिले को, कुरुक्षेत्र जिले को एक विकसित जिले हम बना करके रखेंगे, जिसके अंदर हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल हो, किसानों की आय दुगनी से भी अधिक हो, यहाँ पर सड़कों का जाल, सड़कों, स्कूल सब अच्छे होने चाहिए। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते साथ ही कई हमारे को सौगातें दी हैं, कई जो काम पूरे हो गए, कई सड़कों का अभी उन्होंने शिलान्यास किया है, उनको देश के प्रति समर्पित किया है। साथियों, मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, भाई सतपाल जी, मैं मुख्यमंत्री जी से मैं भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो मांगे हमारे विधायक और आपके छोटे भाई और मेरे छोटे भाई सतपाल जांबा ने रखी हैं, तो उन सब के ऊपर जो है मैं जानता हूं, क्योंकि नायब सैनी जी का खुद पुंडरी इलाके से इनका बहुत गहरा लगाव है, इनका बहुत प्यार है। और जोरदार ताली बजा करके हम इनका यहाँ स्वागत करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे वो पुंडरी हल्के के लिए करेंगे। और जरूरी नहीं है कि आज ही सब कुछ करना है, जितना कुछ आज कर सकते होंगे आज कर देंगे, जो कल करना होगा कल करेंगे। और अब तो अगला साल भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगले साल बाकी काम हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि नायब सैनी जी का एक पुंडरी हल्के से एक बहुत लगाव है और आप लोगों का बहुत लगाव है नायब सैनी जी के साथ, जिससे मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर विकास के अंदर कोई भी कमी नहीं आएगी। और साथ साथ में मैं खाली जो बातें भाई सतपाल जांबा जी ने कही, मैं उनका तो समर्थन करता ही हूँ, उसके अलावा मैं खाली ये आग्रह करना चाहूँगा कि गाँव के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है पानी के निकासी की। तो इसलिए उसके लिए अगर गांव-गांव में अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए, और अगर जहाँ जो छोटे गांव हैं उनमें गाँव के क्लस्टर बना करके 3, 4, 5 गाँव के क्लस्टर बना करके और सबको अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे जो पानी, वहाँ की जो तालाब होते हैं वो भी साफ रहेंगे और लोगों की सेहत के लिए भी ये बहुत फ़ायदा रहेगा। इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सभी गाँव जुड़े उनसे। और दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगने से वहाँ गांव के अंदर एक लोगों के अंदर एक जो गलत तत्व होते हैं उनको ये भय रहता है कि वो सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो मेरी ये आग्रह होगा कि गांव-गांव के अंदर, बड़े गांवों के अंदर, बड़ी-बड़ी सड़कों के ऊपर सब जगह अगर सीसीटीवी कैमरास का एक जाल बिछ जाए तो उससे सुरक्षा की दृष्टि में एक बहुत हमें मजबूती मिलेगी। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह होगा। और मैं यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं भी, भाई सतपाल जांबा जी भी और नायब सैनी जी भी, हम तीनों मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर चलते हुए हम सब मिलकर काम करेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और आप लोगों का जो इतना मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलता है उसके लिए मैं आप सभी का मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोग इतनी संख्या में आज रैली में आए, इतनी ठंड के बावजूद भी आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार फिर से इस इतनी कामयाब रैली के लिए मैं भाई सतपाल जांबा जी को और भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब अंत में जोर से आपने जय बोलनी है, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद जी का। और हमारे सांसद जी कह रहे थे
कि सीएम साहब का पुंडरी से बहुत लगाव है। अरे भाई, थोड़े से दिन पहले सीएम साहब का ही हल्का था, यही से सीएम साहब जो है हमारे सांसद रहे आपके, तो 9 की 9 विधानसभाओं ने उनको चुनकर सांसद बनाया था। तो सारे के सारे हल्के से सीएम साहब का पूरा लगाव है ही। और मैं तो जिस तरीके से उनका दौरा देखती हूँ, मैं कहती हूँ पूरे हरियाणा से ही उनका बहुत लगाव है। एक ऐसे कार्यकर्ता हमारे जिन्होंने बूथ अध्यक्ष से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, जिला अध्यक्ष बने अंबाला जिला के, नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा और वहां से विधायक बने, और उसके बाद हमारा श्रम मंत्रालय उन्होंने देखा। हरियाणा के एक एक जिले में प्रवास करके और जितने भी हमारे मजदूर भाई थे, उनकी जितनी मदद उस समय कर सकते थे, उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ने श्रम मंत्री के तौर पर उन सब मजदूर भाइयों की मदद करी। उनको अपने पैरों पर वो किस तरीके से खड़े हो सके, उसकी चिंता करने वाला और कहीं नहीं था, हमारा ये गरीब परिवार का बेटा नायब सिंह सैनी था। उसी कड़ी में आगे चलते हुए हमारे कुरुक्षेत्र से सांसद बने और 9 के 9 हलकों की चिंता करी। 9 के 9 हलकों की जब जब जरूरत पड़ी, हमारी संसद में उनकी आवाज उठाई। और धारा 370 जब खत्म करी गई, तो 370 सांसदों में से एक सांसद नायब सिंह सैनी जी भी थे, जिनकी उंगली के बटन से धारा 370 खत्म हुई। और उसके बाद जब पार्टी ने उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तो जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश का तूफानी दौरा किया कि एक एक कार्यकर्ता में उन्होंने नई ऊर्जा भरने का काम किया। और जब लोगों ने ये कहा कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार आएगी, उससे पहले ही हमारे ये मुख्यमंत्री बने और ऐसी सौम्य मुस्कान के साथ, सरल स्वभाव के साथ कांग्रेस देखती ही रह गई और ये दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर चंडीगढ़ पहुंच गए। उनके तो ढोल धमाके जलेबियां सब वापस हो गई और उनको समझ में ही नहीं आया कि कैसे नायब जी ने हंसते हंसते उनका सूपड़ा साफ कर दिया। और एक ऐसे मुख्यमंत्री, आपने कभी इस चीज की कल्पना नहीं करी होगी कि मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए पास लेना पड़ता था, किसी वीआईपी को ढूंढना पड़ता था, किसी विधायक सांसद को ढूंढना पड़ता था कि एक बार सीएम साहब से मिलवा दो। ऐसा मुख्यमंत्री 24 गुना 7 एक हरियाणवी को उपलब्ध है। आप रात को 2 बजे चले जाओ, रात को 3 बजे चले जाओ, सीएम आवास के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। और एक एक व्यक्ति जो चंडीगढ़ पहुंचता है, उससे मिले बिना सोने नहीं जाते। 24 गुना 7 उपलब्ध हैं। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनते ही साथ नई नई योजनाओं की उन्होंने घोषणा करी और एक तूफानी दौरा अब 90 के 90 हलकों में हमारे नायब सिंह सैनी जी करने वाले हैं। तो एक बार मेरी आप सबसे प्रार्थना कि ऐसा आपको मुख्यमंत्री मिला, एक बार सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम अपने मुख्यमंत्री जी का आज आमंत्रित करते हैं और अब हम उनका उद्बोधन सुनेंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए आप सबकी। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप अपने स्थान पे बैठिए, ठंड में वैसे खड़े कर दिए। हम सबका
आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि पुंडरी की सरदारी में आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों ने चाड़ा पाठ दिया भाई, गजब करया। पूरी पुंडरी की सरदारी का मैं दोनों हाथ जोड़ करके और शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के इस धन्यवादी दौरे में मंच पर विराजमान आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद नवीन जिंदल जी, आप सबके दिलों की धड़कन, मैंने कहा ना भी आपने चाड़ा पाड़ दिया। मैं चुनाव से पहले आया था, आप लोगों को अपील किया था कि मैं अपने परिवार में, अपने घर में आप लोगों से एक वोट मांगने के लिए आया हूं और वो वोट आपने सतपाल जांबा के रूप में चंडीगढ़ पहुंचाया है। मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष मनीष कठवाड़ जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गुर्जर जी, जिला के हमारे प्रभारी हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, पूर्व विधायिका और पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही, कलाय से विधायिका रही आदरणीय श्रीमती कमलेश डांडा जी, पूर्व विधायक लीलाराम गुर्जर जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, जिला परिषद के चेयरमैन करमवीर कौल जी, प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य जसवंत पठानिया जी, अरुण सराफ जी, राव सुरेंद्र सिंह जी, सुभाष हजवाणा जी, राजपाल तंवर जी, पवन सैनी जी, ईश्वर सिंह जी, सतपाल चुग जी, हरीश शर्मा जी, बलवान शर्मा जी, राम जुआरी सिरसल जी, गुरविंदर सिंह हावड़ी जी, श्री शिपाल धेरडू जी, श्री लाभ सिंह जी, कपिल वालिया जी, शेर सिंह जी और प्रमोद सिंह जी चूड़माजरा, हमारे मंडल के माननीय तीनों अध्यक्ष विनोद बंसल जी, देवी दयाल बरसाना जी और सुबे सिंह जी, उपस्थित पुंडरी की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता समान बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस रैली की में आप सबके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पुंडरी हलके के विकास को एक नई गति, नई दिशा ये रैली देगी। यह आयोजन सिर्फ रैली तक ही सीमित नहीं है, यह पुंडरी हलके के लोगों के जीवन में सकारात्मक ये बदलाव लाएगी। मुझे खुशी है कि आज पुंडरी में इस रैली स्थल का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। यह धरा ऋषि पुंडरक की तपोस्थली रहा है। मैं ऋषि पुंडरक को नमन करता हूं। आप सबका
बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका स्वागत भी करता हूं। मुझे खुशी है कि आज ये पुंडरी की, ये धन्यवाद की ये दूसरी रैली है और मुझे अपने परिवार के लोगों के बीच में आप सबका आज धन्यवाद करने का अवसर मिल रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज हमने पुंडरी के 15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को आज उद्घाटन भी किया है, उनको यहाँ के लोगों को समर्पित किया है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पुंडरी की जो हमारी फिरनी है भाइयों, वो देश विदेश में प्रसिद्ध है। हमारे हरियाणा की हर एक आइटम अपने अपने क्षेत्र की वो बड़ी फेमस है। भाई हम पुंडरी में आते हैं तो पुंडरी की फिरनी ये देश विदेश में फेमस है। मेरे गोहाना की जलेबी वो गोहाना के अंदर वो प्रसिद्ध है भाइयों, वो भी एक अलग हमारी स्वीट्स की डिश है। परंतु भाइयों, कुछ लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर क्या चीज प्रसिद्ध है, लोग किस चीज को लाइक करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति के साथ ये जुड़ी हुई चीजें हैं। अगर मैं पुंडरी की भाइयों यहाँ पर फिरनी की बात करता हूं तो यह तीज के त्योहार के साथ ये जुड़ी हुई हमारी स्वीट डिश है जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर ये फेमस है। और गोहाना की जलेबी तो भाइयों पूरे देश में, दुनिया में वहां की प्रसिद्ध है। परंतु मालूम नहीं है कुछ लोगों को, भाई किसी ने गड्डी में डब्बा धर दिया, डब्बा धर दिया, रान हो गए, कहा भाई इतनी बड़ी जलेबी या देखी नहीं आज तक किसी ने। सबसे पहले अपनी दीदी को फोन करया, कहा इतनी बड़ी जलेबी, और मंच पर जाकर कहने लगा, कहा जी इसकी एक फैक्ट्री लगानी चाहिए, इसमें हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। भाइयों ये विजन है, ये नीति है, ये नियत है उन लोगों की काम करने की। और मुझे तो हैरानी तब हुई, उसके दौर हमारे हरियाणा का नेता बैठा था, ज्यादा फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा था, तो भाइयों खूब आनंद ले रहा था, हंस रहा था पूरा। इतना उसको भी मालूम नहीं है कि हमारा कल्चर, हमारे यहाँ के संस्कार वो किस प्रकार के हैं। और हमारे हरियाणा प्रदेश का अगर कोई छोटा भी कस्बा है, उस कस्बे की भी अपनी एक अलग से खान पान का वहाँ कल्चर है, जो वहाँ के उस क्षेत्र का एक प्रमुख आइटम है। भाइयों हर जगह है। मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि यहाँ की इस रैली से प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश यहाँ से जाएगा। इन आयोजनों का, चाहे कल मैं कालका में था और आज पुंडरी में हूँ, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरे प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों का मैं धन्यवाद करने के लिए आज आया हूँ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भाइयों नॉन स्टॉप, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, तीसरी बार लगातार ऐतिहासिक जीत आपके बेटे भाई को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं आज जब अपने परिवार में आया हूं भाइयों, आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे हरियाणा प्रदेश को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत ये हरियाणा के अंदर दी है। एक ही लक्ष्य, एक ही मकसद, विकसित हरियाणा, विकसित भारत। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने विकसित भारत बनाना है,
2047 तक बनाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज मैं पुंडरी में अपने घर के बीच में आया हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका जो विजन है विकसित भारत का, हरियाणा उसमें पीछे नहीं रहेगा। आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा भी मेरा विकसित हरियाणा बनेगा। इसके लिए 3 गुना ताकत से हम भाइयों काम करेंगे। इस तीसरी डबल इंजन की सरकार में ये हमारा दायित्व है और इसको हम भली भांति समझते हैं, जानते हैं। भाइयों, मुझे एक बात कहते हुए आप लोगों के बीच में, क्योंकि इलेक्शन चल रहा था, कई प्रकार की बातें भाइयों विपक्षी दलों के द्वारा वो उठाई गई, ऐसी ऐसी बातें उठाई गई भाइयों जिनको उनके अगर कार्यकाल में देखें उसको तो वो भूल गए। वो दूसरे की तरफ उंगली उठाना भाइयों आसान है। मुझे आज ये बड़ा आप लोगों के बीच में बात कहते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है कि भाइयों आदरणीय अमित शाह जी ने कल ही संविधान के ऊपर चर्चा करते हुए राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के उस चेहरे को नकाब कर रहे थे, उस चेहरे को जनता के बीच में दिखा रहे थे जिस चेहरे के साथ लगातार 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों का, इस देश के गरीब का भाइयों शोषण करती रही और उन लोगों को अपमानित करती रही। भाइयों उसका वो पर्दाफाश कर रहे थे और उन्होंने जब कांग्रेस का वो कार्यकाल था और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भाइयों जिसको अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के पीढ़ियों ने किया है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी और फिर उनका जो भाइयों एक प्रधानमंत्री बना और जिसको चलाने का काम ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते थे, उसको ये अधिकार भी नहीं था कि अपनी तरफ से वो कोई एक शब्द भी बोल दे। भाइयों वो भी उसको पूछ करके बोलना पड़ता था। जिन लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने कार्यकाल के अंदर अपमानित करने का काम किया है और भाइयों जिन लोगों ने उसको इलेक्शन में हरवाने का भी काम किया है। भाइयों जो व्यक्ति उस पवित्र संविधान की बुक को, जिसको राहुल बाबा को यह भी मालूम नहीं है कि उस पवित्र संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, भाइयों उसका भी अपमानित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। और भाइयों उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुरूप पिछले 10 वर्षों में चलाने का काम अगर किसी ने इस देश के अंदर किया है वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। भाइयों इन लोगों को तो पीड़ा हो रही है, इनके पास आज बात रखने के लिए कुछ नहीं है और ये पीड़ा इसलिए हो रही है क्यों गरीब की बात की जा रही है, क्यों गरीब को सहायता दी जा रही है। भाइयों पूरी कांग्रेस का पेट खराब होया पड़ा, भाइयों उनको तो सांस भी नहीं आ रहा और जब कोई इस प्रकार की बात उनको लगती है तो भाइयों इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। भाइयों इनकी देशभक्ति तो कहां नजर आती है। ये कांग्रेस के लोग जिन्होंने उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम किया, धारा 370 ये कांग्रेस की ही देन है। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई गई थी और भाइयों हमें परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जाना पड़ता था, ये कांग्रेस की ही देन थी। परंतु भाइयों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस परमिट प्रथा को समाप्त किया, उसका विरोध किया। इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने उस धारा 370 को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान का सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी है भाइयों। और ये बात बोलते हैं, ये बात कहते हैं कि
डॉक्टर साहब का अपमान कर दिया। अरे राहुल बाबा, तुझे अधिकार नहीं है, कांग्रेस के लोगों को अधिकार नहीं है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर, ऐसा पवित्र व्यक्ति जिसका पूरा जीवन भाइयों उसने इस देश के पवित्र संविधान को देने के लिए दिया है, आप लोगों को अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर कोई एक शब्द कह सके। भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ये पवित्र संविधान दिया है, हमारी सरकार ने भाइयों उन गरीब लोगों को वो अधिकार अगर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि उनको 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उन सपनों को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, उसको चिंता नहीं है, इलाज के लिए ये सम्मान ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाइयों, वो अपने कार्यकाल को भी बताएं, 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया है। 55 सालों में कितने आवास बना करके दिए हैं, ये राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में देश के लोगों को बताने का काम कर। हमारी 10 साल की कार्यकाल के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस सपने को पूरा करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और अभी तक हमने 1 लाख परिवारों की छतों के ऊपर ये सोलर पैनल लगेंगे और हमने लगभग 6,000 साढ़े 6,000 घरों की छतों के ऊपर ये बहुत कम समय के अंदर लगे सोलर पैनल 2 किलोवाट का लगवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है और गति से कर रहे हैं। भाइयों, लोगों का बिजली का बिल फ्री हो जाएगा। ये जो सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देखा था उसको पूरा करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों, ये बोलते हैं, ये किस प्रकार से बोलते हैं भाइयों, इनका जवाब ये देश के लोगों ने दिया है। राहुल बाबा को कुछ और नहीं फंसा, ना कोई बात थी, ना कोई मुद्दा था, ना इनके पास बताने के लिए है। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना इनका नेता है भाइयों जो कोई इनको दिशा दे सके या इनको कोई दिशा के ऊपर आगे ले जा सके। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। लोकसभा के चुनाव के अंदर ये राहुल बाबा उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि यार नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म हो जाएगा, ये संविधान खतरे में हो जाएगा। अरे राहुल बाबा, संविधान को कोई खतरा नहीं है, अगर खतरा किसी को है तो कांग्रेस पार्टी को खतरा है। मैं आज पुंडरी की सरदारी के बीच में एक बात ये कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस के लोग अगर यही झूठ का सहारा लेकर के चलते रहे 2029 में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, साफ हो जाएगी। भाइयों, देश के लोगों ने ये निर्णय कर लिया है। ये लोग ये झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके, लोगों को बरगड़ा करके भाइयों ये वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में ये बात बताते हुए कि हमने अपने कार्यकाल में जो जो काम किए हैं भाइयों, हमने यहाँ पिछले 2 कार्यकालों में पुंडरी क्षेत्र में शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को बढ़ाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है तीसरे कार्यकाल में हम यहाँ विकास और जन कल्याण के कामों को 3 गुना गति से करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने 108 घोषणाएं की थी, इनमें से
91 घोषणाएं पूरी हो गई हैं। 6 घोषणाओं के ऊपर गति से काम चल रहा है। मैं कुछ कामों का जिक्र आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भाइयों इस देश को नहीं, इस प्रदेश को नहीं, पूरे क्षेत्र का समान रूप से काम करने का कार्य ये हमारे भाइयों सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। हमने डांड को भाइयों खंड का दर्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है और मुझे खुशी है इस क्षेत्र से गुजरने वाले अंबाला से कोटपुतली कॉरिडोर जो NH भाइयों 152D जिसके ऊपर 10 करोड़ 646 रुपए की लागत से ये बनाया गया है। भाइयों हरियाणा की ये रीढ़ की हड्डी है। आज हरियाणा को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बड़ी गति से इसको बनाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि कैथल से करनाल 4 लेनिंग सड़क जिसके ऊपर 175 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पुंडरी में बरसाती पानी की निकासी और सीवरेज लाइन बिछाने पर भाइयों 12 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है और हाबड़ी सब ब्रांच की रिमॉडलिंग का कार्य 12 करोड़ रुपए की राशि से भाइयों जारी है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि दुसैन, पबनावा, जंडोला, सीरसल गांव में 33 केवी सब स्टेशनों का निर्माण 13 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। हाबड़ी गांव में हॉकी अकादमी का निर्माण 8 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से किया गया है। फर्ल गांव में डांड पुंडरी 4 लेन सड़क का निर्माण तथा लाइटिंग का कार्य 7 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। पबनावा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का निर्माण 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से ये किया गया है। पेहवा चौक से पाई रोड तक 4 लेनिंग सड़क और लाइटिंग पर 5 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि वो खर्च की गई है। पुंडरी गांव में इंडोर आउटडोर स्टेडियम का निर्माण 5 करोड़ की लागत से किया गया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए 4 स्तंभों किसान, युवा और महिला और गरीब पर विशेष रूप से जोर दिया है। इतने लगातार विकास कार्य भाइयों जब हम इलेक्शन के अंदर थे तब भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, परंतु ये लोग अपने कामों के बारे में उसके ऊपर तो चर्चा नहीं कर रहे थे, ये हिसाब मांग रहे थे और हिसाब मांग करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे। मैं हरियाणा की जनता को प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी को हिसाब देने का काम हरियाणा की जनता ने किया है। भाइयों, उनको सबक सिखाने का काम ये हम हरियाणा की जनता ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में हमने ये निर्णय लिया। आपके भाई बेटे ने, हम पहले भी किसान की 14 फसलें खरीदते थे MSP के ऊपर, परंतु अब हमने निर्णय किया है कि किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। और मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने अगर किसान फसल लेकर के मंडी में आता है, DBT के माध्यम से सीधा उसके खाते में भाइयों पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि 12 लाख किसानों के खाते में 1,25,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अगर 72 घंटे से ज्यादा उसकी पेमेंट को हो जाता है तो ये हरियाणा सरकार आपको ब्याज सहित आपके खाते में पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस खरीफ की सीजन के अंदर भाइयों बरसात कम हो रही थी, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान के खर्चे कम होने चाहिए और उस निर्णय के आधार के ऊपर हमने प्रति एकड़
2000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है 825 करोड़ रुपया हरियाणा के किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया जो कांग्रेस कभी सोचती भी नहीं थी कि हमने पूरे पुराने लंबे समय से एक अभियान अंग्रेजों के समय से मेरे किसानों के ऊपर लगता था, हमने उस अभियान का पूरा सरचार्ज वो भी माफ करने का काम किया है और इस अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया, इसे पिछले दिनों विधानसभा के अंदर हम बिल लेकर के आए। जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से उसके ऊपर खेती करते थे परंतु उनके नाम जमीन नहीं थी, हमने ये निर्णय किया कि कलेक्टर रेट लेकर के उन पट्टेदार किसानों के नाम वो भूमि को उनका मालिकाना हक दिया जाए। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने भाइयों पिछले दिनों किया है। हमने ये भी निर्णय किया कि जो व्यक्ति पंचायत भूमि के अंदर जिसका अपना मकान उसने बना हुआ था और उसके ऊपर एक कोर्ट की तलवार लटकी रहती थी, केस चलता रहता था, लिटिगेशन के अंदर रहता था और कब मकान गिर जाए उसके लिए वो चिंतित रहता था। हमारे सामने भी मजबूरी होती थी कि हमने कोर्ट की समस्या का भाइयों पालन, उसकी बात का पालन करना होता था। परंतु अब हमने विधानसभा के अंदर ये निर्णय लिया है कि जिस व्यक्ति का मकान पंचायत भूमि में पिछले 20 वर्षों से बना हुआ है, 20 वर्षों से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे सब लोगों को 500 वर्ग गज का प्लॉट कलेक्टर रेट के ऊपर उसके नाम कर दिया जाएगा। भाइयों, ये भी इस लिटिगेशन की समस्या का समाधान हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों जब हमारी सरकार बनी और हमने कहा था कि ये कांग्रेस के लोग भाइयों ये युवाओं की बात तो करते थे परंतु युवाओं का शोषण ये कांग्रेस के लोग करते थे। हमने ये बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी, बिना पर्ची बिना खर्ची के हम हरियाणा के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। भाइयों, कांग्रेस के लोग ये कोर्ट के अंदर गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि ये रिजल्ट ना निकाला जाए। हरियाणा के युवा मेरे पास एकत्र होकर के आए कि आप रिजल्ट निकाल दीजिए, कहीं दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बन गई तो हमारे सपने चूर चूर हो जाएंगे, हमें नौकरी फिर भाइयों खरीदनी पड़ेगी। परंतु मैंने उनको आश्वस्त किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने ये लेटर निकाला है कि आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते। मैं रिजल्ट तो नहीं निकाल सकता परंतु आपको एक विश्वास देता हूं। मैंने हरियाणा के युवाओं को कहा कि मैं ज्वाइनिंग तब लूंगा जब आपको ज्वाइनिंग दूंगा। 25,000 युवाओं को, ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हरियाणा के इतिहास में बिना पर्ची बिना खर्ची के एक समय के अंदर 25,000 बच्चों ने पहले ज्वाइन किया, फिर आपके बेटे ने शपथ लिया। भाइयों, हमने उस बात को भी पूरा किया है। हमने जो बात कही है उस बात को हमने पूरा करने का काम किया है। जो HKRN के माध्यम से या कोई पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से हमारे जो बच्चे लगे हुए थे, ऐसे 1,20,000 युवाओं को भी हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, कांग्रेस के लोग किस प्रकार का झूठ अफवाह फैलाने का काम करते रहे कि अग्निवीर का क्या होगा। मैंने कहा था, चुनाव के दौरान कहा था कि अग्निवीर को तो कुछ नहीं होगा और कांग्रेस तेरा क्या होगा। भाइयों, आप अपने बारे में विचार कर लीजिए और ये हमने इसके ऊपर एक नीति योजना बना करके हरियाणा के अग्निवीर के लिए भाइयों सीधी भर्ती के अंदर 10% का आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, हमने इस बात को लेकर के अग्निवीर भाइयों को सुनिश्चित किया है कि आपको कोई भी अग्निवीर हरियाणा के अंदर आएगा उसको हम हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में 79 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया।
जिसमें 32 महाविद्यालय लड़कियों के लिए खोले गए हैं। भाइयों, हमारी सरकार बड़ी गति से कार्य कर रही है। हमने गरीब परिवारों के छात्राओं की 12वीं कक्षा तक, छात्राओं की स्नातकोत्तर तक कक्षा तक फीस माफ करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमने ये भी निर्णय किया, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा था कि जो हमारे किडनी के पेशेंट हैं और भाइयों उनका खर्चा हर महीने 20-25 हजार डायलिसिस कराने में होता था, परंतु आज हरियाणा के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के अंदर भाइयों डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता। भाइयों, फ्री में वो करने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का वो आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को होगी, उसको भी हमने लागू किया है। और भाइयों, मुझे ये भी खुशी है चिरायु आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमने 45 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त इलाज दे करके 2140 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए खर्च किया है। हमने ओबीसी समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों की क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने पिछड़ा वर्ग ए और बी को भाइयों पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के अंदर आरक्षण देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने हैप्पी योजना के तहत भाइयों हरियाणा प्रदेश के जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए से कम थी, ऐसे परिवारों को 1000 किलोमीटर तक भाइयों हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री में मुफ्त में यात्रा करने का लाभ भी हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने लगातार हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में भाइयों मजबूत काम हमारी सरकार ने किए हैं। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमारे सतपाल जांबा जी ने हमारे पुंडरी के विकास के लिए कई यहाँ पर अपने मांग पत्र में कई बातें रखी हैं। मैं आज पुंडरी की सरदारी में ये कहना चाहूँगा कि जिन स्कूलों के भवन पुराने हो चुके हैं या उनकी मरम्मत करने नवीनीकरण करना है, ऐसे स्कूलों के ऊपर 5 करोड़ रुपए की लागत से पुंडरी हलके के सरकारी स्कूलों का ये निर्माण किया जाएगा। आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ जो हमारे सतपाल जांबा जी ने अभी बात रखी है। गांव फतेहपुर और तथा बदनरा में भूमि उपलब्धता के आधार पर वहां पर हेल्थ सेंटर बनाने का काम भी हम करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं जो हमारे सतपाल जांबा जी ने इस बात को रखा है। सतपाल जांबा जी ने मंडी बोर्ड की सड़कों के निर्माण की, उनकी मरम्मत की भी बात कही है। इसके लिए भी मैं 5 करोड़ रुपया मंडी बोर्ड की सड़कों के लिए देने की आज घोषणा करता हूं। पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़कों की मरम्मत के लिए भी पुंडरी हलके में जो भी सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे सतपाल जांबा जी ने ये कहा है कि कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बने। कैथल करनाल पुंडरी बाईपास बनाने की फिजिबिलिटी कराई जाएगी और ये फिजिबिलिटी जो ही पूरी होगी इसको भी करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे जो सतपाल जांबा जी ने आरडीओ से 25,000 तक चंदाना माइनर की मध्यवर्ती संरचना की बात कही है, उसका भी पुनर्वास करवाया जाएगा और आरडीओ से 48,600 तक थरोटा माइनर का पुनर्वास और आरडी 48,600 से 54,200 तक मरम्मत के साथ साथ इसकी संरचना की मरम्मत भी कराई जाएगी। भाइयों,
अभी एक ग्राम कॉल के अंदर नहर विश्राम गृह का जो रेस्ट हाउस है उसके नवीनीकरण की बात कही है, उसका भी पुनः निर्माण कार्य किया जाएगा। और एक हमारे सतपाल जी ने कहा है कि सरकार द्वारा नए उपमंडल बनाने का यहाँ पर इस पुंडरी को किया जाए। मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि सरकार द्वारा पुंडरी को उपमंडल बनाने के लिए जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के अंदर मैंने पूछा है कि ये एप्लीकेशन यहाँ दी हुई है, जो ही इसकी रिपोर्ट आएगी मैं ये आज घोषणा करता हूँ कि पुंडरी को भाइयों उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। ये भी मैं आज घोषणा करता हूँ। मैं ये भी आज कहता हूँ कि सांच गांव में राजकीय हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। भाइयों ये मांग ये सतपाल जांबा जी ने रखी है। सांच गांव में राजकीय हाई स्कूल है, उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। और एक और जल्दी ही यहाँ पर कबड्डी एकेडमी पाई के अंदर जो कबड्डी एकेडमी है उसको रेनोवेशन का कार्य चल रहा है, उसको भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और मैं आज जो सतपाल जांबा जी ने कहा है कि पुंडरी नगर पालिका समिति एवं फतेहपुर गांव में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएंगे। और मैं आज यहाँ पुंडरी के विकास कार्यों के लिए विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ। भाइयों यहाँ के विकास कार्यों को हम रुकने नहीं देंगे। मैं आज आप लोगों को इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि गति से 3 गुना गति से हम इस विकास कार्यों को करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। मैं आज आप लोगों के बीच में आज पुंडरी की सरदारी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने जो सम्मान जो मान दिया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पुंडरी की सरदारी के सम्मान को आपका भाई बेटा कम नहीं होने देगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए हम दिन रात मिलकर के काम करेंगे। भाइयों नवीन जिंदल जी और सतपाल जांबा जी हम मिलकर के इस क्षेत्र का विकास गति से करने का काम करेंगे। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।